Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss different theories in sociolinguistics. So we discuss what is the origin of that theories and why we are using or we are studying all these theories in sociolinguistics. So today's video is going to be very conceptual and interesting as well. And one more thing I have to say before moving to the core topic, okay, if you have not subscribed to my channel so far, please subscribe it as an appreciation and we will get along very well in that way. So let's move to the core topic. जी तो सबसे पहली theory that we are going to discuss regarding sociolinguistics is Lebovian variationist theory. इसको Lebovian variationist क्यों कहा जाता है? Because that theory was presented by a philosopher named William Labov. तो इन्होंने जो है ना ये थ्योरी प्रेजेंट की थी, इसीलिए इनको लेबोवियन थ्योरी भी कहा जाता है. अब दैट थ्योरी इज वेरिएशनिस्ट कि इसके अंदर जो है ना बेसिकली वेरिएबल्स को जो है ना वो देखा जाता है. सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है ना हम दो किस्म के वेरिएबल्स पढ़ते हैं. वन इज सोशल वेरिएबल एंड द अदर इज लिंग्विस्टिक वेरिएबल. तो सोशल वेरिएबल्स क्या होता है? दैट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी like age, gender, different ethnic groups, religion. These all are the social categorizations. तो इनको जो है ना हम कहते हैं social variables. The next one is linguistic variables. अब linguistic variables क्या होते हैं? These are the linguistic variables, like variables related to language. How we make sentences, which vocabulary we are going to use or which sort of sentences we use. Like कुछ लोग होते हैं जो simple sentences use करेंगे, short sentences use करेंगे और कुछ लोग जो है ना वो long sentences use करते हैं. इस तरह से जो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम किस तरह का सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सी वर्ड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें कहलाती हैं हमारे पास लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स. तो जो लेबव की जो थियरी थी वो क्या कहती थी, वो इन दोनों जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, सोशल वेरिएबल्स और लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, इनका इंटरप्ले देखती थी कि जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं वो सोशल वेरिएबल्स पे डिपेंड करते हुए किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं. इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक जो है ना जैसे हम कहें एक सोशल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक जेंडर. जेंडर जो है ना वो क्या एक सोशल वेरिएबल है. तो अब डिफरेंट जेंडर के लोग मेल और फीमेल जो है ना वो किस तरह से लैंग्वेज को अक्वायर कर रहे हैं, वो किस तरह से लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं. लाइक मेल हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग से होगी, फीमेल हैं तो उनकी लैंग्वेज का जो पैटर्न है वो अलहदा होगा. तो इस चीज़ को जो है ना, इस इंटरप्ले को, इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को जो है ना डिस्कस किया जाता है लेबोवियन वेरिएशनिस्ट थेरी के अंदर. और इस थेरी को जो है ना हम पढ़ते हैं सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर. क्यों? क्योंकि ये भी जो है ना आपको सोसाइटी और लैंग्वेज का जो है ना वो इंटरप्ले दिखा रही है, इनका रिलेशन बता रही है. और सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर भी हम यही चीज़ ही पढ़ते हैं. सो इस तरह से ये थेरी जो है ना वो सेटिस्फाई होती है सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर. तो नेक्स्ट हमारे पास जो थेरी है दैट इज़ एकोमोडेशन थेरी. एकोमोडेट करना, देखें एकोमोडेशन जो है ना एकोमोडेट करने से निकला है कि आप अगले बंदे को रिलैक्स फील कराओ. तो ये बेसिकली क्या चीज़ होती है? एकोमोडेशन थ्योरी क्या कहती है कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो डिफरेंट लोग हैं वो एक दूसरे को एकोमोडेट किस तरह से करते हैं. लाइक वो जैसे आप फॉर एग्जांपल देखें कि एक शॉपकीपर है तो वो अपने जो उसके कस्टमर्स हैं उनको जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए या उनको जो है ना अपना कस्टमर बनाने के लिए, उनको चीज़ें सेल आउट करने के लिए वो उनकी ही लैंग्वेज में बात करता है. अगर वो उसके सामने कोई पंजाबी कस्टमर आ गया तो वो उससे पंजाबी में बात कर लेता है अगर उसको जो है ना वो आती है तो. इसी तरह से जो है ना अगर कोई और लैंग्वेज का जो है ना कस्टमर आ गया तो अगर उसको वो लैंग्वेज आती है तो जो सेल्समैन होगा या जो शॉपकीपर होगा वो कोशिश करेगा कि वो उसी लैंग्वेज में उससे बात करे. तो इससे क्या होता है कि एक इंटीमेसी क्रिएट होती है, एक जो है ना अपनाइयत का एलिमेंट उनके अंदर जो है ना वो क्रिएट हो जाता है. तो बात करने में या कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना जो है ना वो आसान हो जाता है. तो एकोमोडेशन थ्योरी के अंदर जो है ना वो यही ये थ्योरी जो है ना वो यही कहती है कि किस तरह से लोग जो है ना वो लैंग्वेज को यूज़ करके आपस के अंदर जो उनकी एक क्या कहें एक कॉन्वो है, एक कम्युनिकेशन है या एक रिलेशन जो है ना उसको जो है वो आगे बढ़ाते हैं. तो अगेन इस थ्योरी को जो है ना हम सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना वो लैंग्वेज ही देखी जाती है जो कि सोसाइटी के अंदर रहने वाले डिफरेंट लोग आपस में एक दूसरे को एकोमोडेट करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर भी सोशल एलिमेंट भी है और लिंग्विस्टिक एलिमेंट भी है. तो इसीलिए इस थ्योरी को भी जो है ना वो डिस्कस किया जाता है सोशियोलिंग्विस्टिक्स के अंदर. फर्दर जो है ना हमारे पास एक थ्योरी होती है पोलाइटनेस थ्योरी. अब पोलाइटनेस थ्योरी जो है ना क्या कहती है, देखिए उसके नाम से ही जाहिर है पोलाइट रहना. तो पोलाइटनेस थ्योरी के अंदर जो है ना वो दो तरह के फेस होते हैं, पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस. जो पॉजिटिव फेस होता है वो होता है सोशल, कि एक इंसान जो है ना वो सोशल है, वो गैदरिंग्स में बैठना पसंद करता है और उसको जो है ना ये सोसाइटी के अंदर जो है ना वो अच्छे से अडॉप्टेड है. और दूसरा नेगेटिव फेस जो कि हमारा नॉन सोशल फेस है, ऐसा फेस जो सोशल नहीं है ज़्यादा, उसको अकेले रहना पसंद है वगैरह.
तो अब इस केस के अंदर भी जो है ना हम लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए जब एक इंसान अपना पॉजिटिव फेस जो है ना वो आगे लाता है, सोसाइटी के सामने लाता है, तो वो किस तरह से बाकी लोगों से इंटरेक्ट करता है। ज़ाहिर है बाकी लोगों से इंटरेक्ट करने में या जब भी हम डिस्कोर्स करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे अगले लोगों से, तो पोलाइटनेस का एलिमेंट होगा तभी वो बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। तो पोलाइटनेस थ्योरी को भी जो है ना वो डिस्कस किया जाता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी लिंग्विस्टिक्स और सोशल दोनों ही एस्पेक्ट्स आ जाता है। जो पॉजिटिव फेस है वो सोसाइटी के अंदर ही हमने दिखाना है और अगेन उसके अंदर हमने लैंग्वेज भी यूज़ करनी है। द नेक्स्ट वन इज स्पीच एक्ट थ्योरी। अब स्पीच एक्ट थ्योरी है एक मज़ेदार किस्म की थ्योरी है जिसमें ये क्या कहती है कि आपकी हर एक स्पीच के साथ कोई ना कोई एक्ट जुड़ा हुआ है। देखिए उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि आप जब भी कोई बात करते हो, व्हेन यू अटर इवन अ सिंगल सेंटेंस, तो उसके साथ जो है ना वो कोई ना कोई एक्शन रिलेटेड होता है। लाइक यू अटर सिट डाउन, तो अगले बंदे ने जो है ना वो बैठ गया, तो ये उसका एक्शन हो गया, रिस्पॉन्स हो गया ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तरह से जो है ना वो काम करती है कि आप जब भी कोई बात करते हो तो उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होता है लाजमी। और वो रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा होता है? सोसाइटी की तरफ से आ रहा होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जो है ना कोई ऐसे स्पीच कर रहे हो, आप पॉजिटिव जो है ना किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, तो सोसाइटी की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। आप कोई नेगेटिव बात कर रहे हो तो सोसाइटी की तरफ से जो है ना आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो इस तरह से हमारी हर बात के साथ ही हमारा एक सोशल एक्शन जुड़ा हुआ होता है। तो इस चीज़ को भी जो है ना वो अगेन डिस्कस किया जाता है आपके पास सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी अगेन वही बात होगी कि आप लैंग्वेज को भी देख रहे हो, साथ में आप जो है ना वो सोशल रिस्पॉन्स को भी देख रहे हो, सोसाइटी को भी देख रहे हो। तो अगेन इस थ्योरी को भी जो है ना हम पढ़ते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। तो ये जो है ना वो कुछ थेरीज थी जिनको हम पढ़ते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप you got my point. Further, if any question hits your mind, feel free to ask me in the comment section. I will try my best to make you understand about all these concepts. Thank you.